दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी का राइट इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है, या यूँ कहे तो लगभग दुगना भरा है। बहुत ही बड़ा एक तरह से अचीवमेंट किया है सुजलॉन एनर्जी ने। उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस में गिरावट हुई। इसके पीछे वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो जो काम किया है सुजलॉन ने वो किसी ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। यहाँ पे कहा जा रहा था कि इस बार ये राइट इशू फ्लॉप हो जाएगा, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसका उलट हुआ और राइट इशू लगभग ओवर सब्सक्राइब हो गया। बहुत ही शानदार इसमें लोगों का रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिया। ऐसे में अगर आप देखें तो काफ़ी लोग हैं जिनको इस राइट इशू में अब शेयर नहीं अलॉट होंगे, तो उनके लिए चिंता की बात नहीं है, उनके पैसे जल्दी उनको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इस समय खरीदारी का मौका बनता है क्योंकि फिर से करेक्शन के दौर में स्टॉक आया, ऊपर के लेवल से नीचे आया। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट जल्द ही विंड एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। अब ये जो पॉलिसी आएगी एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाले विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे पीएम मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो विंड एनर्जी सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे विंड एनर्जी सेक्टर के नंबर 1 खिलाड़ी जो इंडिया की सबकी टॉप की कंपनी है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो इसको अभी भी सुजलॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में है, उनको लगता है कि स्टॉक फिर नीचे आएगा, उनकी लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सुजलॉन वाकई में मजबूत है और इस समय जो अप डाउन है उसको आपको कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 59,307 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.18% की मामूली सी तेजी देखी है। एक तरह से देखें तो बाजार हमारा आज फ्लैट था लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी, 25,907 के स्तर पर 0.66% की गिरावट थी। तो एनर्जी सेक्टर में आज गिरावट थी, उसका इफेक्ट भी सुजलॉन को हमें देखने को मिला। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 8.70 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 2.25% की गिरावट देखी है। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक अगर आप देखें तो 9.15 तक भी जाके आए, यानी पॉजिटिव माहौल हमने देखा, लेकिन उसके बाद में गिरावट हुई। अब ये आप देख सकते हो कि इसकी जो गिरावट है वो होने के बावजूद भी अभी भी ये 5 दिन के हिसाब से 26% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा था और उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और क्योंकि स्टॉक 2-3 दिन में ही 35% दौड़ा था और इस वजह से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज तेज़ी नहीं बनने के पीछे एक और बड़ी वजह, आज यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने बिल्कुल खरीदारी नहीं की है और यहाँ पे सिर्फ आज जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी तरफ से ही ट्रेडिंग से चली है और इसमें भी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे कुछ बिकवाली की और इस वजह से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई देगा। जब भी सुजलॉन में बड़े फंड हाउस की खरीदारी होती है तब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। आज बड़े फंड हाउस की बड़ी डील बिल्कुल नहीं हुई है और ये आपको वॉल्यूम में पता चल जाएगा। देख सकते हैं पिछले 1 महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 44 करोड़ का वॉल्यूम होता और 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 70 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज मात्र 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में बहुत बड़ी जो गिरावट आई है वो इशारा है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी नहीं की। साथ में कोई उन्होंने बिकवाली भी नहीं की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर बिकवाली करते तो भी वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन यहाँ पे साइलेंट हो गए। यानी आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस अब यहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे ही फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा तो उनकी खरीदारी शुरू होगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब एक तरह से उनकी तरफ से स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट किया नहीं जा रहा है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये मौका है खरीदारी का। यहाँ पे सुजलॉन का जो राइट इशू है वो 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, बहुत ही शानदार रहा है प्रदर्शन इसका। $2.4 बिलियन के लिए ऑफर रखी गई थी, लेकिन सामने जो शेयर के लिए जो बिड लगी है वो है 4.24 बिलियन शेयर की, तो बहुत ही शानदार रही है। इस राइट इशू में तुलसी तांती की परिवार और साथ में दिलीप संघवी की फैमिली ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो ये दोनों बड़े इन्वेस्टर हैं। तुलसी तांती फैमिली के पास आप देख सकते हो 14.50% की स्टेक है और इसके बाद में दिलीप संघवी की पूरी फैमिली और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब ने मिलकर 12% की स्टेक ली हुई है सुजलॉन में। फिलहाल वो प्रमोटर के बाद में सबसे बड़े यहाँ पे स्टेक होल्डर है और उन्होंने भी यहाँ पे जम के यहाँ पे उन्होंने अपने हिस्से जो है राइट्स का इस्तेमाल किया और इस वजह से आप देखें तो ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले ही दिलीप संघवी ने कहा था कि हम इस राइट इशू में पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका कब से इंतजार विंड एनर्जी सेक्टर को था, यानी सरकार ने नेशनल विंड रिपावरिंग पॉलिसी 2022 एक तरह से उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यानी ये पॉलिसी जल्द ही अब लॉन्च होगी
और इसके पहले जो भी इसके अंदर जो कमियां होगी उसको पूरा करने के लिए 1 नवंबर 2022 तक का टाइम दिया है स्टेक होल्डर को, उसमें उनकी राय देनी है, उसमें क्या बदलाव करने हैं। तो ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जल्दी ही ये पॉलिसी के रूप में बाहर आएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछली जो पॉलिसी थी ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी, उस पॉलिसी की वजह से विंड एनर्जी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता, नए इन्वेस्टर आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने वो पॉलिसी को बंद कर दिया है। अब एक नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं, इस पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और ये पॉलिसी एक तरह से इस सेक्टर के लिए एक बूस्ट का काम करने वाली है। इसमें बहुत सारे नए पॉइंट जोड़े जा रहे हैं और इस वजह से जैसे ही ये पॉलिसी लॉन्च होगी उसके बाद में आप देख सकते हो विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी और इसका फ़ायदा सुजलॉन को बिल्कुल मिलेगा। वैसे अगर आप देखें तो सुजलॉन को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे अदानी ग्रुप हो या फिर आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली कंपनी है और इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। पुरानी पॉलिसी की वजह से कुछ दिनों से जो गिरावट आई थी वो थमने वाली है और जल्दी यहाँ पे अब बहुत सारी तेज़ी आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पीएम मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ में, जो उन्होंने गुजरात में उन दोनों की जो मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया ने पिछले 7-8 साल में 290% ग्रीन एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को अचीव कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट रहा है और जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले समय में जो हमारा गोल है वो हम समय पे अचीव कर सकते हैं। उनका कहना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है और काफ़ी बड़ा हमारा मजबूत कामकाज है और तेज़ी से इस कारोबार में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा गोल है उसका 40% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और आने वाले समय में। और सबसे बड़ी जो बात है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो कार्बन फुटप्रिंट में इंडिया का जो एनुअली जो योगदान है वो 1.5 टन्स का है, जबकि विश्व को अगर कंपेयर करें तो उनका जो एवरेज निकल का है वर्ल्ड का वो 4 टन्स का है। तो उसके हिसाब से देखें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी भारत पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी पोल्यूशन के मामले में बहुत पीछे, यानी इतना इंडिया में पोल्यूशन नहीं हो रहा जितना वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है। तो इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव किया है और यहाँ पे सरकार की तरफ से PLI स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत 2070 तक पूरी तरह से हम ग्रीन एनर्जी पे आ जाएंगे। सरकार की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो सोलर पावर के लिए भी यहाँ पे निवेश आ रहा है, क्योंकि सरकार ने करीब 19,500 करोड़ रुपीज़ का PLI स्कीम लॉन्च की है सोलर मॉड्यूल्स के लिए और सोलर सेल्स के लिए। तो एक तरह से देखिए सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार हेल्प मिल रही है, सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मौके पे हमारे पीएम मोदी जी ने यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ में मिलके मिशन लाइफ लॉन्च किया है, जिसके तहत आने वाले समय में क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर इंडिया की तरफ से जितनी हो सके वर्ल्ड की हेल्प की जाएगी और हम दूसरे देशों की हेल्प भी लिया जाएगी इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटारे के लिए। और कुल मिला के एक पॉजिटिव शुरुआत होने वाली है और इसका जो सेहरा बंधेगा वो सुजलॉन के सर पे बंधेगा, क्योंकि सुजलॉन को ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है। तुलसी गांधी जी की अचानक मृत्यु के बाद आप देखें तो थोड़ी सी जगह खाली हुई थी, लेकिन अब उसको फिर से भरा जा रहा है, उस कमी को पूरा किया जा रहा है। उनके भाई विनोद तांती अब कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पहले से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए स्टार्ट से, उनके पास वो सारा एक्सपीरियंस है। और ऐसे में अगर आप देखें तो उनके पास जो विजन है वो इस कंपनी को तो आगे लेके जाएगी, साथ में देश को भी आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे में आपको सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये अप डाउन तो होती रहेगी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हैं, तेजी बनती है फिर नीचे आता है स्टॉक। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की बात नहीं। ये स्टॉक तो मैंने 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया हुआ, अभी भी इसकी प्राइस 8 रुपये के ऊपर है, कोई डरने की बात नहीं है। ये साल 1.5 साल में 4 गुना ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय ये जरूर कमाल करेगा। तो निवेश को बनाए रखें। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 90% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होगी तो 8.13 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 7.37 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 6.63 तक जा सकता है। गिरावट का माहौल बना तो ऐसा पॉसिबल है। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा तो 9.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 10.37 यानी 2 डिजिट में स्टॉक जाएगा, उसके बाद 11.13 तक जा सकता है। निवेश को बनाए रखे, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को